दूरी होती है, हमारा बिंदु बीच की दूरी, जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला के अनुसार इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लिया जाए कि बिंदु बीच की दूरी, सूत्र में बिंदु बीच की दूरी बराबर, बिंदु बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। फिर से एक बार, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो ये y2 माइनस, अब इसमें हम मान रखेंगे, मान क्या है हमारा कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये जो होता है रूट में होता है। किस में होता है? रूट में होता है। यानी कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब बाबू देखना कि x2 के वैल्यू क्या है। x2 की वैल्यू यहां पे हमने माना है, x2 की वैल्यू 4, तो यहां पे हमने 4 दे दिया, माइनस x1 यानी कि x1 की वैल्यू 2, ये 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस में y2 के वैल्यू 1 रख दिए, y1 की वैल्यू 3 माइनस 3 रख दिए। अब हम इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से आप लोगों को पता होगा 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर प्लस में 1 में से 3 जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अगर पूछा जाए कि 1 में से 3 अगर जाए तो क्या बचेगा, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में बचता है। किस में बचता है? माइनस में बचता है। किसी भी संख्या अगर बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगर घटाई जाए तो संख्या क्या हो जाती है? माइनस में हो, यानी ऋणात्मक में हो जाती है। ठीक है ना। तो 1 में से 2 जब जाएगी तो बचेगा -2 के स्क्वायर। अब क्या हो गया बाबू, 2 के स्क्वायर हो गया 2 दूना के 4, और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो गया 4। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। देखिए यहां से आपका आंसर मिल जाएगा कि 8 इकाई मात्रक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम √8 को तोड़ना चाहेंगे कि रूट 8 को, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 4, यानी कि 2 गुणे जब 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8। लेकिन ये 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2, और रूट में क्या बचेगा? 2। ये हमारा संपूर्णतः मान, अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, अगर कुछ भी है क्वेश्चन, ये हर एक बार एग्जाम में पूछता है बाबू, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। फिर से एक बार अगर समझना है, फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लेते हैं कि माना कि अगर 2 बिंदु है तो ए बिंदु हो गया 2,3 और दूसरा बिंदु हो गया 4,1। तो इसमें हम x1 की वैल्यू 2 मान लिए और x2 की वैल्यू हम 4 मान लिए, y1 की वैल्यू 3 मान लिए और y2 के वैल्यू हम 1 मान लिए। बिंदु बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 के स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो -2 के स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 और -2 का स्क्वायर किया तो 4, ये दोनों को जोड़े तो 4 4 8 हुआ। और यहाँ पे देखिए इस 8 को हमने 2 गुणे 4 लिखा, तो 2 गुणे 4 लिखा, यानी कि 8 को 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, या 8 को हम लोग यहाँ पे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब हमें स्क्वायर रूट कहता है कि 2 गो परिपूर्ण वर्ग जब रहता है, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं, यानी कि 2 में से 2 गुणे 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट कहता है कि 2 में से 1 ले लीजिए, 2 में से 1 ले लीजिए। जब हम 2 में से 1 ले लेते हैं वो हमारा वर्गमूल निकल जाता है। तो अगर हम इसमें से 2 अगर कॉमन ले ले तो यानी कि 2 दूनी के 4, यानी कि 2 इसका वर्गमूल, दोनों में से 1 बाहर आ गया और 2 रूट में हो गया, ये हो गया हमारा इकाई मान। दैट्स क्लियर। और हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा है बिंदु बीच के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन करता है हर एक बार एग्जाम में, बीबीआई क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन लगभग हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा। दैट्स क्लियर।